नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल्याण मासिक के जनवरी का 2022 का जो कृपानुभूति अंक है उसके तहत जो मैंने सत्य घटना के आधारित जो कहानी भगवत कृपा कैसे अपने भक्तों के जीवन में घटी हुई है उसके आधार पर मैंने जो एक कहानी की श्रृंखला शुरू की है उसके तहत आज मैं कृष्ण भगवान की जो गोवर्धन महाराज है उनकी कृपा कैसे हुई अपने भक्तों पर उसकी कहानी जो कृपानुभूति अंक में छपी हुई है वैद्य श्री लक्ष्मण प्रसाद जी भट्ट ने भेजी है। तो वैसे की वैसे मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको उनके जीवन में कैसे भगवान की कृपा हो गई, प्रत्यक्ष कृपा हो गई, वो मैं आपको सुनाऊंगा। ये ऐसी जो कहानियाँ होती है वो आपको जरूर सुननी चाहिए, रोज सुननी चाहिए, क्योंकि इससे अपने मन में भगवत भक्ति बहुत बढ़ती है। इससे अपने जो आध्यात्मिक उन्नति होती है वो बहुत जल्दी बढ़ती जाती है। और इस कहानियों को आप जरूर दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जो आध्यात्मिक उन्नति है उनकी भी हो जाए और उनके भी मन में भगवत भक्ति की प्रेरणा आ जाए या उनकी मन हो जाए भगवत भक्ति करने की। तो इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ वीडियो और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और मैं आगे भी ऐसी कहानियाँ आपको भरपूर लेके आऊँगा। कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है श्री गोवर्धन महाराज की कृपा। वैद्य श्री लक्ष्मण प्रसाद जी भट्ट जी ने भेजी है। उन्हीं की शब्दों में जैसी छपी है वैसे ही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार है। यह घटना सन 2020 के सितंबर मास की है। मैं प्रत्येक पूर्णमासी को गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने जाता था। एक बार मैं कच्ची परिक्रमा अर्थात गिरिराज जी के सहारे सहारे परिक्रमा कर रहा था तो मेरे साथ 3-4 भद्र पुरुष और साथ हो लिए। परिक्रमा में पुछरी के लोढ़ा के पास पहले ही पहाड़ी की समाप्ति पर मोड़ आता है और मुड़ते ही वहाँ एक श्रीनाथ जी का मंदिर है। मैंने उसके कभी दर्शन नहीं किए थे, सीधे ही निकल जाता था। उन 3-4 परिक्रमार्थियों ने कहा कि इस मंदिर के दर्शन करके चलेंगे, तो मैंने भी उस मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मुझे बड़ी शांति मिली। तब से मैं हर महीने परिक्रमा करते समय उस मंदिर के दर्शन करते हुए परिक्रमा करने लगा। एक बार मैं परिक्रमा कर रहा था तो मेरे मानस पटल पर एक विचार आया और उस मंदिर में दर्शन करते करते मैंने भगवान के सामने प्रश्न रख दिया कि हे भगवान, कहते हैं कि इस संसार की सत्ता आपके चलाने से चल रही है। जैसा कहा भी है कि तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। परंतु भगवान, मैंने पहले भी 4-5 वर्ष श्री वृंदावन बिहारी जी के दर्शन किए, तब और अब 2 साल होने को जा रहा है। मुझे तो कोई अनुभूति हुई नहीं। लोग कहते हैं कि मुझे इस प्रकार की अनुभूति हुई, मुझे ये महसूस हुआ, मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई। मैं कैसे मानूं कि यहाँ गोवर्धन महाराज है, यहाँ वृंदावन बिहारी जी हैं। जब तक किसी भी प्रकार का कोई अनुभव न हो तब तक मैं कैसे मानूं कि भगवान नाम की कोई चीज है, शक्ति है। यह कहकर मैं मंदिर के दर्शन करके चला आया और परिक्रमा पूरी की। तब मैं राजकीय औषधालय सांतुरक भरतपुर में कार्यरत था और साइकिल से रोजाना ड्यूटी करने लगा था। औषधालय की दूरी हमारे गांव मगोर्रा मथुरा से 10-12 किलोमीटर थी। उस दिन परिक्रमा करने के 3-4 दिन बाद मैं औषधालय जा रहा था तो क्या देखता हूँ कि सामने से 7-8 वर्ष का बालक पीली धोती, पीला कुर्ता, यानी बगलबंदी, पीली पीताम्बरी, सिर पर पीला पटुका बांधा हुआ है। अति सुंदर छवि।
साइकिल पर सामने से चला आ रहा है। साइकिल पर उसने पैर नहीं आ रहे थे, तो उचक उचक कर पैडल मार रहा था। जब मेरा उसका आमना सामना हुआ तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं अपने मन में कहने लगा कि ये बाल बाबा जी हैं। इतनी ही देर में मैं और वह आगे पीछे हो गए। तुरंत मेरे दिमाग में विचार आया कि बूढ़े बाबा तो बहुत मिलते हैं, बाल बाबा जी नहीं। तेरा फर्ज तो दंडवत प्रणाम करने का था। ऐसा विचार आते ही मैंने उसी क्षण तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो सड़क को वीरान पाया। मुझे मिलो तक कोई नजर नहीं आया। मैंने कहा, ये कहाँ गया? साइकिल से उतरकर चला। कुछ दूर जाकर मैंने कुछ लोगों से पूछा जो अपने पशुओं को चारा खिला रहे थे तथा उनके मकान भी वहां बने थे। मैंने पूछा कि इधर से एक साइकिल पर बाल बाबा जी गए थे क्या? उन्होंने कहा, यहाँ से कोई नहीं गया। तब उस गांव में स्थित मंदिर पर गया और बाबा जी से पूछा कि यहाँ एक बाल बाबा जी आए थे क्या? बाबा जी ने कहा, यहाँ कोई नहीं आया। तब मैं लौट आया और अपने औषधालय चल दिया। जब मैं अगली पूर्णिमा को फिर परिक्रमा करने गया तो मैंने फिर उसी मंदिर में दर्शन किए। तो क्या दर्शन हुए कि वही पीला कुर्ता, पीली धोती, पीला पटुका, पीताम्बरी, उसी शक्ल सूरत में दर्शन हुए। तब मैं दर्शन करते हुए भाव विभोर हो गया और पूर्ण आनंद की अनुभूति कर कहा कि मुझे श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज ने साक्षात दर्शन दिए। मैं अपनी दुष्टता और उनकी पूर्ण कृपालुता को प्रणाम करता हूँ। कहानी इतने पर समाप्त हो गई। बहुत ही रोचक कहानी है। अगली वीडियो में मैं और एक कहानी आपके लिए लाऊंगा। पर ये ऐसी जो कहानियां रहती है, ये कहानी आप हर रोज पढ़नी चाहिए। कहीं से भी मिले आपको, जो भगवान की कृपा होती है, वैसी कहानी पढ़ने पर आपको उनकी लीला पढ़ने का ही फल मिलता है। जो हम पुराण पढ़ते हैं, पुराण में जो भगवान की लीलाएं भरी पड़ी हुई है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो ऐसे ही ये भी कहानियां जो रहती है, जो हाल ही में घटी हुई उनकी लीलाएं होती है। तो इनको पढ़ने से, सुनने से, दूसरों को सुनाने से भी आपको पुण्य फल मिलता ही है। और अपनी तो भगवत जो भक्ति है और बढ़ती ही जाती है। तो ऐसी कहानियों को आप जरूर सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। अगली वीडियो में मैं और एक आपको सत्य घटना पर आधारित एक कहानी लेके आऊंगा, उसको भी आप जरूर सुनिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।